वाह वाह वाह, हाईएस्ट एवर चेज इन द हिस्ट्री ऑफ टी20 क्रिकेट। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ जो हमने अभी अभी नजारे लिए और जो कि अभी अभी हो गया। टी20 क्रिकेट 15, 16, 17 जितने भी साल हो गए या 20, 18 व्हाटएवर, ये खूबसूरती है आईपीएल की। आईपीएल सिर्फ और सिर्फ यंग टैलेंट निकालता है। आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ यंग टैलेंट परफॉर्म करता है। आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको ऐसा टैलेंट मिलता है कि बजा के रख देता है वो बंदा। ये पीएसएल नहीं है, ये पीएसएल घंटे की लीग नहीं है भाई, जिधर रिटायर्ड प्लेयर आते हैं और वो चलते हैं। तो जनाब आईपीएल 2024 में तबाही हो रही है। हर दूसरा दिन जो है वो 250 रन जो है वो टीमें बना रही हैं। और आज फिर से केकेआर की टीम ने जो है वो पंजाब किंग्स को इतना फेंटा लगाया ना, इतना फेंटा लगाया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज देख लो, किसी को पता था कल के इस टाइम तक पंजाब ने हरा दिया। ये बड़ी जीत समझता हूं मैं। और वो हराया किसने? उसमें एक बंदे का हाथ है, उसका नाम है शशांक सिंह। ये वो लड़का है, ये वो बंदा है। जब ऑक्शन की गई थी 2024 आईपीएल की, तो पंजाब ने बोला था कि हमें गलत शशांक सिंह मिल गया। इतने सालों में इतना बड़ा टोटल आज तक चेस नहीं हुआ। हैट्स ऑफ टू मिस्टर बग्गा। प्रभसिमरन सिंह रोसो भी ठीक खेल के गया और एंड पे सुशांक, ओए होए होए होए, छक्के पे छक्का और फिर और भी छक्के पे छक्का। तो आज जॉनी बेस्टो उसने बताया कि भाई मेरा नाम है बग्गा, तो बग्गा है मेरा नाम। बेशक ना चलूं मैं, लेकिन आई एम अ मैच विनर। ही इज अ मैच विनर। हैट्स ऑफ टू दैट यंगस्टर सुशांक सिंह एज वेल। और कमाल कर दिया भाई, एक से बढ़ के एक। ये जी हाँ, अब तो आदत सी हो गई है। ये क्या आईपीएल के अंदर हो रहा है, समझ से बाहर है कि हर एक मैच छोड़ के अगला मैच 250 का जा रहा है। और जितने 200 प्लस इस आईपीएल के अंदर हो गए, मेरी बात दोबारा गौर से सुने, जितने 200 प्लस इस आईपीएल के अंदर अभी तक हो गए हैं, इतने अगर आप हर सीजन के काउंट करें ना तो नहीं बनेंगे भाई। अखीर होगी, ये कौन सी क्रिकेट चल रही है, इससे आप अंदाजा लगाएं। टी20 वर्ल्ड कप सर के ऊपर है और टीम्स का अंदाजा लगाएं कि किस किस्म की वो क्रिकेट खेलेंगे। टी20 क्रिकेट को अब 250 कंफर्म कर दिया गया है। आज से 2 साल पहले तक जब हम 200 करते थे, हम कहते थे अब तो जीत गए, अब तो जीत कंफर्म हो गई है। लेकिन नहीं, जब से ये टी10 आई है, इसलिए टी20 को एडवांस क्रिकेट रख दिया, 250 भी कम लगता है। और इसका सारा का सारा क्रेडिट जाएगा सनराइजर हैदराबाद और केकेआर की टीम को। सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट ने जो बल्लेबाजी की है, 138 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, 11वें ओवर में जाके पहली विकेट गिरती है। जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई है। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दें। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हम इनको भी 2-2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है। वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। 262 चेस कर दिया विद 8 बॉल्स टू स्पेयर। इतना बड़ा टोटल। और कोलकाता में 56,000 लोग स्टेडियम में बैठे हुए थे और उनके सामने उनकी होम टीम बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। किसी को भी नहीं बख्शा, हर किसी को हंसपे जरूरत, हंसपे जायका कुटास पड़ी है। और वन ऑफ द लाइफ टाइम सॉर्ट ऑफ मैच दैट वाज, जो कि आपको मैंने अभी अभी बताया कि रोज रोज आपको ऐसा मैच देखने को नहीं मिलता। ये टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा चेज और इतनी बड़ी डे नाइट रॉबरी। क्या कमाल की जो है केकेआर की जानब से बैटिंग देखने को मिली है। और इस टाइम अगर देखा जाए तो 261 रन 6 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर्स में, यानी कि आईपीएल में 20 ओवर्स में हर दूसरे मैच के बाद जो है 250, 260, 270, 280 रन बन रहे हैं। और आज क्या कमाल की जो है बैटिंग देखने को मिली है सुनील नारायण की जानब से। और साथ में फिल सॉल्ट ने तो भाई साहब बिल्कुल ही जो है वो तोड़ के रख दिया पंजाब किंग्स के बॉलर्स को। और फिर अगर देखा जाए वेंकटेश अय्यर, क्या कमाल की बैटिंग। श्रेयस अय्यर ने बहुत कमाल की जो है बैटिंग किया। 10 बॉलें 28 रन, 3 छक्के, 1 चौका और एक ही ओवर में सैम करन को जो है वो 24 रन लगा दिए। पंजाब ने बोला था कि हमें गलत शशांक सिंह मिल गया, फिर उन्होंने ट्वीट करके कंफर्म किया था नहीं 2 शशांक सिंह थे, हमें सही मिला, यही मिला, हमें वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मतलब ऑप्शन में गलत मिला हुआ लड़का आज बजा गया भाई, बजा दिया उसने पकड़ के सबको। वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं। एंटरटेनमेंट जो है वो टी20 में, जैसे भी आपने आईपीएल का जिक्र किया, जैसे लास्ट एक मैच हुआ रात को तो 287 रन 20 ओवर में, तो अगेंस्ट जो आरसीबी है उसने भी 260 रन बना दिए। यानी कि आप ये देखें, लोग भी एंटरटेनमेंट हो गए और आप देखें उनका जो क्राउड है, उनके जो पिचेस का म्यार है, उनका जो प्लेयर मेंटालिटी है, जो उनकी सोच है, जैसे गेम मांग रही डिमांड है उस तरह वो खेल रहे हैं। उसमें ओवरसीज प्लेयर भी है। सबसे बड़ी बात जो है इंडिया के जो आपके डोमेस्टिक के जो प्लेयर है वो कितने मजबूत है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमें चीज देखना चाहिए कि वो उनका स्ट्रक्चर और उनके ओवरसीज प्लेयर मिला के उनका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है और इंडिया अपनी क्रिकेट को कहां लेके जा रहा है, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और जब इतना खतरनाक किस्म का स्टार्ट हो जाए, और दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि केकेआर की खासियत क्या है।
सनराइजर हैदराबाद और केकेआर की इस सीजन के अंदर खासियत क्या है ये आप अंदाजा लगाएं। अगर आप स्कोर कार्ड को खोलेंगे तो आपको नजर आएगा कि सुनील नारायण 202 का स्ट्राइक रेट, फिलिप सोल्ट 202 का स्ट्राइक रेट, सुनील नारायण 221 का स्ट्राइक रेट, आंड्रे रसल 200 का स्ट्राइक रेट, वेंकटेश अय्यर 177 का स्ट्राइक रेट, यही नहीं श्रेयस अय्यर 280 का स्ट्राइक रेट, रमनदीप सिंह जो कि अभी आता है उसका भी 200 का स्ट्राइक रेट। कितने बंदों ने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, इससे आप अंदाजा लगा लें क्रिकेट कितनी ऊपर चलेगी। और फिर यही चीज को अगर हम सोचें पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तानी मैचेस के अंदर कौन से प्लेयर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, हमें तो बड़ी मुश्किल से नजर आता है, लेकिन ये जरूरी है। क्रिकेट अब ये चीज मांग रही है। हम 170 160 के स्ट्राइक रेट पे खुश होते हैं, लेकिन अगर आप देखें आईपीएल को तो बंदे 200 का स्ट्राइक रेट कम करके भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही, क्योंकि दूसरे बंदे 280 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। एम एस धोनी 400-500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं आईपीएल के अंदर। केकेआर ने 261 रन से स्कोर कर दिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते केकेआर जीत गया। यही तो आईपीएल है। दिस इज व्हाट वी कॉल आईपीएल, कि आप 261 रन करके भी सेफ नहीं है, क्योंकि सामने वाली टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। 261 तो इस मैदान का, एडन गार्डन का ये सबसे बड़ा टोटल है। और दो तीन रन और आते तो वो जो प्रीवियस टोटल है 263 का, वो पहले इस टूर्नामेंट में कई बार ब्रीच हो चुका है, एक दफा फिर ब्रीच हो जाता। इतनी मार धाड़ है इस दफा आईपीएल में। बॉलर्स का बिल्कुल भुरकस निकाल दिया मार के। नारायण और सॉल्ट दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही खौफनाक, खतरनाक है, और उनको तो एक लाइसेंस दिया गया जिस तरह तरीकाकार है खेलने का। बॉलिंग भी कोई बहुत अच्छी नहीं हुई, बिकॉज बॉलिंग भी उनके जोन में करवा रहे हैं, और रबाडा भी जब उसको चौथा ओवर दे दिया पावर प्ले का, तो आके उसने भी 21 रन जो खाए हैं, तो कोई बहुत एक्सेप्शनल किस्म की कोई डिलीवरीज नहीं है, लाइन और लेंथ कोई वर्किंग नहीं है। हालांकि आरसीबी ने बहुत अच्छी वर्किंग की हुई थी, नारायण वगैरह को बहुत कोई हाथ खोलने नहीं दिया उन्होंने। 3 चौके 1 छक्का, और बिल्कुल जो है वो आज ऐसा लगा कि जैसे कोई गली मोहल्ले की बॉलिंग हो रही है। और जो पंजाब किंग्स के बॉलर्स को बकरी नहीं ना बनाया मार मार के, कोई कसर जो है बाकी छोड़ी नहीं आज जो है वो केकेआर की टीम ने। और क्या कमाल की बैटिंग आप देखें, सुनील नारायण ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको हर दूसरे मैच के बाद ये बंदा आता है भाई, बॉलर्स की धुलाई करता है, चला जाता है। आज आप देखें 75 रन जो है वो फिल 60 ने बनाए, और देखा जाए तो 37 बॉल है, 6 चौके 6 छक्के, 202 का स्ट्राइक रेट। और उसके बाद अगर नारायण की बात करें 71 रन 32 बॉल है, और 4 छक्के 9 चौके, 221 का स्ट्राइक रेट। ओए फिर उसके बाद रसल 12 बॉल है, 24 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 2 चौके। वेंकटेश अय्यर 23 बॉल है, 39 रन, 2 छक्के 3 चौके। श्रेयस अय्यर 10 बॉल है, 28 रन, 3 छक्के 1 चौका। और सैम करन को एक ही ओवर में जोड़ के जो है वो 3 छक्के 1 चौका लगा दिया।